फिल्म किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1965 की सुपरहिट सदाबहार फिल्म आरजू से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म की स्टार कास्ट थी राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान, नजीमा, महमूद, नजीर हुसैन, अचला सचदेव, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, लेखक निर्माता निर्देशक रामानंद सागर। रामानंद सागर ने बताया था कि यह फिल्म एन अफेयर टू रिमेंबर से इंस्पायर्ड थी। जहां एन अफेयर टू रिमेंबर खत्म होती है, वहां से आरजू का मेजर पोर्शन शुरू होता है। ये आपको 1965 की फिल्मों के एक एपिसोड में भी बताया था कि 1965 की भीगी रात और 1999 की मन भी एन अफेयर टू रिमेंबर से इंस्पायर्ड थी। पर आरजू में रामानंद सागर ने अपना रंग पेश किया, कहानी में बदलाव किया और इसको इंडिपेंडेंट फ्रेश प्रेम कहानी बना दिया। फिल्म भारतीय सिनेमा की खास लव स्टोरीज में शामिल है। फिल्म की कहानी ट्रीटमेंट बहुत ही लाजवाब है। ये फिल्म कभी भी देखें तो उतनी ही अच्छी लगती है। रामानंद सागर के मन में जो स्टार कास्ट थी वो थी राजेंद्र कुमार, साधना, धर्मेंद्र। राजेंद्र कुमार अपनी हर फिल्म में पूरी तरह इन्वॉल्व होते थे, तो राजेंद्र कुमार ने रामानंद सागर से कहा कि मैं धर्मेंद्र के साथ आई मिलन की बेला के लिए शूट कर रहा हूँ। मैं धर्मेंद्र से बात कर लूँगा और मुझे यकीन है कि धर्मेंद्र मुझे इनकार नहीं करेगा। आई मिलन की बेला 1964 में रिलीज हुई थी और उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। बहरहाल राजेंद्र कुमार ने धर्मेंद्र से बात की और धर्मेंद्र ने बहुत प्यार से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अब सिर्फ लीड रोल्स ही करना चाहता हूं और मुझे ऐसे रोल्स मिल भी रहे हैं। अब मैं सेकंड लीड अवॉइड करना चाहता हूं। राजेंद्र कुमार को लगा धर्मेंद्र की बात ठीक है। राजेंद्र कुमार ने रामानंद सागर को ये बात बताई। रामानंद सागर को इस बात का बहुत दुख हुआ। वो धर्मेंद्र को ही लेना चाहते थे। फिर रामानंद सागर को मनोज कुमार का ख्याल आया। उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा, मनोज कुमार कैसा रहेगा? राजेंद्र कुमार ने कहा, मनोज कुमार की पहली हिट हरियाली और रास्ता उसे मेरी वजह से ही मिली थी। मैं मनोज कुमार से बात कर लूँगा। राजेंद्र कुमार ने बात की। मनोज कुमार झिझक रहे थे कि क्या करूं। आखिरकार उन्होंने भी इनकार कर दिया। कारण वही था जो धर्मेंद्र का था। आरजू का काम डिले हो रहा था। उन्हीं दिनों राजेंद्र कुमार मद्रास में थे और उन्होंने फिल्म देखी बहू रानी। गुरुदत्त, माला सिन्हा, फिरोज खान। बहू रानी 1963 में रिलीज हुई थी। इसी कहानी पर 1981 में ज्योति फिल्म बनी थी। खैर, बहू रानी में फिरोज खान को देखकर राजेंद्र कुमार बहुत इम्प्रेस हुए। उन्हीं दिनों राजेंद्र कुमार के भाई नरेश कुमार एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, एक सपेरा एक लुटेरा, जिसके हीरो थे फिरोज खान। राजेंद्र कुमार ने अपने भाई से कहा, फिरोज खान से कहो कि मेरे घर पर मुझे आकर मिले। फिरोज खान राजेंद्र कुमार के घर गए और राजेंद्र कुमार ने उन्हें आरजू के लिए साइन कर लिया और रामानंद सागर को कॉल किया। फिरोज खान को साइन कर लिया सुनकर काफ़ी देर तक रामानंद सागर कुछ नहीं बोले। फिर रामानंद सागर ने कहा कि मैंने फिरोज खान का काम नहीं देखा है। वैसे भी वो बी ग्रेड फिल्मों का हीरो है, फ्रेश भी है, बात नहीं बनेगी। राजेंद्र कुमार ने कहा, मुझ पर यकीन रखिए, फिरोज खान बहुत सही रहेगा। कुछ दिन की शूटिंग के बाद ही रामानंद सागर को यकीन होने लगा था कि राजेंद्र कुमार ने फिरोज खान को चुनकर ठीक फैसला किया था। फिल्म रिलीज होने के बाद जिस तरह फिरोज खान छा गए, इंडस्ट्री में उनकी बात होने लगी। ये भी कहा जाने लगा कि फिरोज खान अपनी पर्सनैलिटी की वजह से राजेंद्र कुमार पर भी डोमिनेटिंग लगे। तब रामानंद सागर को राजेंद्र कुमार का ये फैसला सही लगा। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपनी बुक में लिखा है कि पापा जी यानी रामानंद सागर ने जो पैसा घूंघट और जिंदगी से कमाया था वो सारा आरजू की मेकिंग में लगा दिया। फिर भी पैसा कम था तो लेमिंगटन रोड वाले रॉक्सी सिनेमा के मालिक सेठ कपूर चंद ने फिल्म फिनांस करने की हामी भर दी थी। इसलिए आरजू के वर्ल्ड राइट्स कपूर चंद एंड कंपनी के पास थे। रामानंद सागर ने बहुत सारे आर्टिफिशियल रेड पॉपी फूल खरीदे और डल लेक के किनारे पर बिछा दिए। राजेंद्र कुमार और साधना की प्यार भरी मुलाकात दिखाई गई, जहां वो जुबान से कम बात करते हैं और मन ही मन सिर्फ स्माइल दी। फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट गाना
जब उषा यानी साधना सरजू यानी राजेंद्र कुमार की याद में तड़प रही है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, ये गाना बन नहीं पा रहा था। फिर हसरत जयपुरी को रमानंद सागर ने कश्मीर भेजा। ये गाना कैसे बना, कैसे इतने कम समय में रिकॉर्ड हुआ, डिटेल में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आई कार्ड में है। गाने के शूट के लिए रमानंद सागर को पतझड़ के रेड ब्राउन पत्ते असली ही दिखाने थे। साधना अपने बैग्स पैक करके तैयार थी कि कभी भी शूट के लिए कश्मीर जाना पड़ सकता है। जैसे ही टूरिज्म डिपार्टमेंट से कंफर्म हुआ, बेहद बिजी स्टार साधना बहुत कम समय में कश्मीर पहुंच गई गाने की शूट के लिए। अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, इस गाने की शूटिंग के समय एक शिकारा में तो राजेंद्र कुमार और साधना थे, 3-4 शिकारा साथ चल रहे थे। यूनिट के साथ साधना के पिता भी थे। साधना के पिता उन्हें ठीक से देखने के लिए दूसरे शिकारा में इधर उधर हो रहे थे। इस चक्कर में वो पानी में गिर गए थे। शूटिंग रोकनी पड़ी, उन्हें ठंडे पानी से बाहर निकाला गया। आरजू रिलीज हुई, सुपरहिट हो गई। जेमिनी स्टूडियो के मालिक फिल्म मेकर एस वासन को रमानंद सागर अपना गुरु मानते थे। एस वासन की कई फिल्मों से रमानंद सागर एक लेखक और बाद में निर्देशक के रूप में जुड़े रहे। 1958 की राज तिलक, 1959 की पैगाम, 1960 की घूंघट, ये डायरेक्ट भी की थी। 1964 की जिंदगी लिखी, प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी। एस वासन ने रमानंद सागर से कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म आरजू की तमिल रीमेक बनाना चाहता हूं, तुम कितने पैसे लोगे? रमानंद सागर ने कहा, सब आपसे ही सीखा है, पैसे की बात मत कीजिए, मैं अगली फ्लाइट से फिल्म का प्रिंट भिजवा रहा हूं। एस वासन ने जब फिल्म देखी तो रमानंद सागर को कॉल किया और कहा, मैं ये फिल्म नहीं बना सकता, जो तुमने कैप्चर किया है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिल्म देखते हुए मेरी आंखें भर आईं, मुझे नहीं लगता इस फिल्म को कोई भी और बना सकता है। वासन साहब ने रमानंद सागर से कहा कि ऐसी फिल्म वही बना सकता है जो सिनेमा के लिए पागल हो। रमानंद सागर के लिए यह सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। रामानंद सागर का कमाल ये था कि उन्होंने हर विजुअल के लिए सब्र किया, जो चाहिए था उसका इंतजार किया। फिल्म के बहुत इंपॉर्टेंट सीन में जब सरजू अपाहिज हो चुका है और अपनी प्रेमिका उषा को पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है, आपको धोखा हुआ है, मैं तो बचपन से ही अपाहिज हूँ। उस सीन के लिए रमानंद सागर को हर तरफ फैली हुई हैवी स्नो चाहिए थी। सारा यूनिट और स्टार्स रेड अलर्ट पर रखे गए कि जैसे ही कुफरी में स्नोफॉल होगी सीन शूट किया जाएगा। राजेंद्र कुमार और साधना बहुत बिजी स्टार्स थे, फिर भी सही वक्त पर वहां पहुंच गए और सीन शूट हुआ। उसके बाद 4 दिन तक कोई भी होटल से बाहर नहीं निकल पाया। बहुत ज्यादा स्नोफॉल और तूफान था। 7 दिन के बाद फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया गया। फिल्म को ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। मॉस्को के फिल्म फेस्टिवल के लिए ऑफिशियल इंडियन एंट्री थी। सोवियत यूनियन में फिल्म डब करके 2500 प्रिंट के साथ रिलीज की गई। इंडिया में 16 जगह सिल्वर जुबली हुई, 42 स्टेशन पर रिकॉर्ड कमाई की। राजेंद्र कुमार का काम हमेशा की तरह लाजवाब था। फिल्म के इमोशनल सीन्स को उन्होंने अमर कर दिया। नज़ीमा ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। फिल्म का एक सीन ऐसा है जो इस फिल्म से पहले ना इस फिल्म के बाद किसी और फिल्म में देखने को नहीं मिला। जब नज़ीमा को पता चल जाता है कि मेरा भाई मेरी सहेली को धोखा दे के आया है, भाई ये बता नहीं सकता कि वो अब अपाहिज हो चुका है। उसी सीन में उसका दोस्त भी आ जाता है। दोस्त और बहन मिलकर राजेंद्र कुमार से पूछते हैं कि क्या सच्चाई है। कैरेक्टर्स के आपसी रिश्ते और इमोशंस को जोड़ने वाला ऐसा सीन किसी और फिल्म में नहीं बन पाया। जब राजेंद्र कुमार उन दोनों को बता देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, बहन चीखती है तो भाई उसका मुंह बंद कर देता है कि कहीं माँ को पता न चल जाए। उस दौर में ऐसा सीन राजेंद्र कुमार से बेहतर कोई नहीं कर पाता था। नज़ीमा और फिरोज खान ने उस सीन में अपना पार्ट बहुत अच्छे से निभाया है। साधना की खूबसूरती और परफॉर्मेंस की बात करने की भी ज़रूरत नहीं। साधना की वजह से ना जाने कितने लोगों ने फिल्म कई बार देखी। बहुत लोगों ने लिखा कि साधना इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी जितनी इस फिल्म में नजर आई। फिल्म के गाने फिल्म की बैकबोन थे।
पर्दे पर नाम शंकर जयकिशन का ही आता था, पर उन दिनों दोनों अलग अलग काम करने लगे थे। इस फिल्म के गाने जयकिशन ने बनाए थे। शंकर ने सिर्फ एक कव्वाली बनाई थी, जब इश्क कहीं हो जाता है तब ऐसी हालत होती है। ये कव्वाली कैसे बनी, उस पर आप यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक आई बटन में है। गीतकार शैलेंद्र के जीते जी शंकर जयकिशन ने जितनी भी फिल्मों में म्यूजिक दिया, सिर्फ 2 ऐसी थी जिनमें शैलेंद्र ने कोई गाना नहीं लिखा। 1960 की कॉलेज गर्ल, 1965 की आरजू। आरजू के बाकी सुपरहिट गाने थे। 4 रफ़ी साहब सोलो थे, ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, ए नरगिस से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, छल के तेरी आंखों से, शराब और ज्यादा, अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा। 2 लताजी सोलो थे, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, बेदर्दी बालमा, तुझको मेरा मन याद करता है। कव्वाली आशा भोसले और मुबारक बेगम ने गाई। फिल्म का बजट था 90 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 2 करोड़। फिल्म सुपरहिट थी। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर एपिसोड की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।